ओ भगवन् नमस्ते नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं पूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। ओम शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। श्रीमद्भागवत स्कंद 6 अध्याय 15 श्लोक 23 से 26। सर्वेऽपि शूरसेने में शोकमोहभयार्तिदाः गन्धर्वनगरप्रख्याः स्वप्नमाया मनोरथाः दृश्यमाना विनार्थेन न दृश्यन्ते मनोभवाः कर्मभिध्यायतो नाना कर्माणि मनसो भवन्। अयमि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः देहिनो विविधक्लेशः सन्तापकृदुदाहृतः। तस्मात् स्वस्थेन मनसा विमृश्य गतिमात्मनः द्वैते ध्रुवार्थविश्रम्भं त्यजोपशममाविश। उपशममाविश। अंगिरा महर्षि ने शूरसेन चित्रकेतु को वैराग्य का उपदेश दिया। अयोग संयोग और वियोग का क्रम जगत का विचित्र खेल है। शरीर अयोग के गर्भ से प्राप्त होता है, कुछ समय तक इसका संयोग बना रहता है, कालांतर में इसका वियोग हो जाता है। आत्म तत्व असंग है, तथापि अयोगास्पद संयोगास्पद वियोगास्पद देहादि में अहंता ममता के कारण वह समासक्त सरीखा परिलक्षित होता है, लेकिन उसकी आसक्ति पर काल पानी फेर देता है। अनादिकाल से अरबों शरीर हम आपने ग्रहण किया होगा और त्यागा होगा, किसी का कुछ भान नहीं। तब अपने ही शरीरों का भान नहीं, तब उससे संबद्ध सगे संबंधियों की तो बात ही दूसरी। इसीलिए वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। श्रीमद्भागवत के 6ठे स्कंद के दूसरे अध्याय में यह कहा गया, हम स्वरूप को असंग समझें या न समझें, असंगो नहीं सज्जते असंगो ही अयम पुरुषः। लेकिन स्वरूप वैभव के बल पर कितना भी हम किसी से राग करें,
अंत में रागास्पद ही विलुप्त हो जाता है, यहाँ तक कि जिसमें राग करते हैं उसकी स्मृति भी शेष नहीं रहती। इसी जीवन में कितने बार बच्चे होकर मचलते थे, खेलते थे, आक्रोश करते थे, हट करते थे, 2-4 घटना याद रह जाती है, बाकी सब पर काल पानी फेर देता है। असंख्यों शरीर, उसके सगे संबंधियों की स्मृति भी जीवन में शेष नहीं रहती। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनंच, गीता के 15वें अध्याय में भगवान श्री कृष्णचंद्र का यह वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर भी व्यक्ति एकांत में बैठकर जगत की स्थिति पर विचार नहीं करता, अपनी गति मति स्थिति पर भी विचार नहीं करता। विचार शून्य जीवन में प्रकृति प्रदत्त प्रवाह के साथ बहता जाता है। इसीलिए विचार करना चाहिए। वियोगे दोषदर्शी या संयोगम स विसर्जयेत, असंगे संगमो नास्ति दुखम भुवि वियोगजम। वैशंपायन महर्षि ने जन्मेजय को कहा, जिसको प्यारी प्यारी वस्तु, प्यारे प्यारे व्यक्ति का वियोग सुहाता न हो, उसकी बुद्धि की बलिहारी इसी में सन्निहित है कि वह संयोग का पक्षधर न बने। जो संयोग का पक्षधर बनता है उसे वियोग का मुख देखना ही पड़ता है। अच्छा, एक विचित्र बात है, वैराग्य क्यों नहीं होता? क्योंकि विवेक का फल वैराग्य है ना। जीवन में विचार के लिए अवसर ही नहीं मिलता। चले जा रहे हैं, विचार के लिए 2 मिनट भी समय नहीं। आत्मनिरीक्षण से विमुख व्यक्ति जीवित है, यही आश्चर्य। जीवन में तो कोई भी क्रांति आ ही नहीं सकती है स्वस्थ, जब तक व्यक्ति विचार न करे। 10 मिनट कम से कम प्रतिदिन आत्मनिरीक्षण का प्रयास करना चाहिए। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण की स्थिति को लेकर, अपनी गति मति स्थिति को लेकर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जो व्यापारी आय व्यय का लेखा जोखा नहीं रखता, वो अंधेरे में व्यापार करने के कारण विनष्ट हो जाता है। और जो मानव का अर्थ ही होता है बत्वा, मननशील होकर जो कर्म करता है वो मानव है। जो मनुष्य होकर के भी आत्मनिरीक्षण नहीं करता, अपनी गति मति स्थिति पर ध्यान नहीं देता, जीवन की प्राप्ति का प्रयोजन क्या है, जीवन की सार्थकता किसमें सन्निहित है। देह की प्राप्ति के पूर्व हमारा क्या स्वरूप था, इस देह के पात के बाद भविष्य में क्या स्वरूप रहेगा, इन पर विचार नहीं करता, उसके जीवन में स्वस्थ क्रांति नहीं आती। विचार विमुख व्यक्ति जीवित है, यही बहुत है। हम लोग तो एक दिन भी बिना आत्मनिरीक्षण के सो ही नहीं सकते। हमारा अभ्यास है विचार करो, विचार करो, आत्मनिरीक्षण करो। एक वैसे ही याद आ गई, हिमालय में कुछ संत थे बहुत अच्छे, उनकी सेवा का कुछ 6 महीने सहयोग भी सधा। एक दिन एकांत में उन्होंने कहा कि तुम पर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। वो थे दुर्वासा को भी मात करने वाले, बहुत उग्र स्वभाव के, लेकिन हम पर क्रोध करने का कभी उनको अवसर नहीं मिला। तो एकांत में कहा कि मुझे प्रयाग में एक अवधूत शिरोमणि से ज्ञान मिला था, तुम पर प्रसन्न हूँ, वह ज्ञान देना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने उपदेश दिया कुछ, बाद में उन्होंने कहा कुछ बोलते नहीं। हमने कहा महाराज क्षमा कीजिए, यह तो सांख्य सम्मत प्रारंभिक विवेक है,
इसके आगे बहुत सी घाटियाँ हैं जिनको पार करके व्यक्ति वेदांत सम्मत कैवल्य प्राप्त कर सकता है। वो कांपने लग गए। फिर उन्होंने बहुत मार्मिक प्रश्न किया, जब इतना ज्ञान तुमको है तब तुम एक विद्यार्थी के समान, साधक के समान हम संतों के पीछे पड़े रहते हो। हमने कहा हमको राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए बहुत कुछ करना है। हमको भगवान सूर्य की कृपा से ब्रह्म विद्या प्राप्त है बहुत पहले ही, लेकिन हम अगर ज्ञानी होकर घूमेंगे तो पूजने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। हमें राष्ट्र के लिए अज्ञानी, बुद्धू, असमर्थ होकर ही घूमना है और सहयोगियों को ढूंढना है। हमारा लक्ष्य महाराज देश की अखंडता है। तो उन्होंने कहा बहुत ऊंची बात। तो परमार्थ के मार्ग पर जो चरम लक्ष्य है उसकी पूर्ति भी कर लेने के बाद कुछ महान भावों की प्रवृत्ति भगवान की प्रेरणा से, लोक मंगल की भावना से बिल्कुल बालकों जैसी, साधकों जैसी, अज्ञों जैसी होती है। तो ज्ञानी भी जब लौकिक धरातल पर ज्ञान, विज्ञान, कला के संकलन में लगे रहते हैं तो मैं एक संकेत करता हूँ, बुरा न कोई माने। वृंदावन में कीर्तन, केवल कीर्तन, हरे कृष्ण, केवल कीर्तन के बल पर व्यक्ति कीर्तन सम्राट बन के करोड़ों रुपये इकट्ठा कर चुके। मुझे मालूम है, मेरे परिचित एक भी प्रवचन वो व्यवस्थित ढंग से नहीं कर सकते थे। पूजने के लिए तो आजकल बहुत से मार्ग हैं। क्रिकेटर बन के पूज लीजिए, शतरंज की चाल आती है ना तो आनंद आदि, शतरंज खेल के ही पूज लीजिए, क्रिकेटर सम्राट बन जाइए, कीर्तन सम्राट बन जाइए, कथावाचकों में सम्राट बन जाइए। धन मान ही लक्ष्य है तो, लेकिन एक एक कला और विद्या का उपयोग करके करोड़ों रुपए इकट्ठा करने वाला कोई व्यक्ति हो, उसके पास 2500 विद्या और कला हो, लेकिन पूजने का मार्ग अवरुद्ध किए हो, तो समझना चाहिए ना कि राष्ट्र की रक्षा के लिए व्यक्ति को अल्पज्ञ बनकर, निरीह बनकर, असमर्थ बनकर भी व्यक्तियों का साथ बटोरना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण, रामभद्र के जीवन से तो शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे बढ़कर सिद्ध कौन हो सकता है। तो हमने कहा कि अगर संयोग ही सुखप्रद है तो जब गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है या गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है, तब शरीर को भुलाने की भावना होती है या नहीं? कितना रागास्पद है शरीर। यों यों दर्पण क्या क्या होता है, लेकिन कितना भी रागास्पद हो वहाँ वैराग्य की आवश्यकता होती है। शरीर को भुलाए बिना, इससे आँख मीचे बिना गाढ़ी नींद प्राप्ति ही नहीं हो सकती, चाहे कोई विश्व सुंदर हो या विश्व सुंदरी। कोष का विवेक तो सुषुप्ति अवस्था का वेग ही करा देता है जी। अन्नमय कोष, एक कोष के 6 कोष हैं। इसका 2 नाम है, 3 नाम है, बहुत से नाम हैं, लेकिन एक नाम है स्थूल शरीर, दूसरा नाम है अन्नमय कोष। मुद्गल उपनिषद, मुद्गलोपनिषद, भामती और महाभारत शांति पर्व, इनके अनुसार इसका एक नाम है 60 कौशिक। एक अन्नमय कोष के 6 कोष होते हैं। एक अन्नमय कोष के अंतर्गत 6 कोष होते हैं। इसीलिए उपनिषदों में, महाभारत में, वाचस्पति मिश्र जी के ग्रंथों में शरीर का एक नाम है 60 कौशिक, 6 कोषों वाला। स्त्री पुरुष दोनों के शरीर में जो 6 धातुएं हैं उन्हीं का नाम 6 कोष है।
तो हम मनुष्यों का जीवन, पशुओं का जीवन, पक्षियों का जीवन जो है स्थूल शरीर की दृष्टि से 60 कौशिक है। 6 कोशों से संयुक्त सन्निहित युक्त यह स्थूल शरीर है। अन्नमय कोश के अंतर्गत 6 कोश होते हैं। आगे बढ़िए। इंद्रियां बहुत प्यारी हैं, चहल पहल करती रहती हैं। जैसे बच्चे चहल पहल करते हैं तो माता पिता प्रमुदित रहते हैं। जिस घर में बच्चों का कोलाहल नहीं, वो घर गृहस्थों को भूत प्रेत से युक्त मालूम करता है, सुनसान बिल्कुल नहीं। किसी व्यक्ति को 4 व्यक्ति के साथ रख दीजिए तो उसके लिए मौत, किसी व्यक्ति को अकेले रख दीजिए उसके लिए मौत। तो बिना गपशप लड़ाए जीवित नहीं रह सकता, अलग अलग स्वभाव है। तो हमने क्या संकेत किया, इंद्रियां फुदकती रहती हैं, या ग्रहण या त्याग, या ग्रहण या त्याग, यही तो है इंद्रियों का व्यापार ना। ज्ञानेंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का ग्रहण हो। कर्मेंद्रिय किसको कहते हैं? जिससे शब्द स्पर्श रूप रस गंध का त्याग हो। ग्रहण और त्याग, ग्रहण और त्याग। त्याग में हम स्वतंत्र हैं, ग्रहण में परतंत्र हैं कुछ। क्या ज्ञान जो होता है वो वस्तु तंत्र होता है, प्रमाण तंत्र होता है, और जो कर्म होता है कर्तृतंत्र, कर्ता के अधीन होता है। कर्म में जितनी स्वतंत्रता हमको प्राप्त है, ज्ञान में उतनी स्वतंत्रता नहीं प्राप्त है। हम गाली नहीं सुनना चाहते हैं, कोई छींक ही दे दे, मार दे, तो हम गाली सुनने के लिए बाध्य होते हैं। हम लहसुन प्याज की छौंक से बचना चाहते हैं, लेकिन होटल आदि के पास ठहरे हों, कोई लहसुन प्याज के छौंका ही मार दे तो सूंघने के लिए तैयार होते हैं। भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने कहा, ज्ञान जो है, ज्ञान और कर्म की धारा अलग अलग है। ज्ञान पुरुष तंत्र नहीं, वस्तु तंत्र, प्रमाण तंत्र, तंत्र माने अधीन, वस्तु के अधीन, प्रमाण के अधीन है। कर्म पुरुष कर्ता के अधीन होता है, कर्तृतंत्र होता है। तो श्रोत्रेंद्रिय के द्वारा हम सुनते हैं, और वाक इंद्रिय के द्वारा शब्द का त्याग करते हैं, बोलते हैं। ग्रहण भी है, त्याग भी है। त्वक इंद्रिय के द्वारा स्पर्श का ग्रहण करते हैं, और हाथ के द्वारा स्पर्श का त्याग करते हैं। नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण करते हैं, गंतव्य का दर्शन करते हैं। पाँव के द्वारा गंतव्य तक पहुँचते हैं। मूत्रेंद्रिय, कर्मेंद्रिय क्यों है? उसके द्वारा रस का विसर्जन करते हैं, और रसनेन्द्रिय के द्वारा रस का ग्रहण करते हैं। रसनेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय है, मूत्रेंद्रिय कर्मेंद्रिय है। नासिका के द्वारा गंध का ग्रहण करते हैं, दूषित गंध का त्याग बुधा के द्वारा होता है। तो जीवन में ग्रहण और त्याग का क्रम चलता रहता है। ग्रहण और त्याग का क्रम चलता रहता है, वो इंद्रियों पर निर्भर है, ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों पर निर्भर है। एक के द्वारा विषय का ग्रहण, दूसरे के द्वारा विषय का विसर्जन। ग्रहण और विसर्जन दोनों चलता है। कल्पना कीजिए पानी तो पिया और मूत्र रुक जाए तब बीमारी होगी या नहीं? हाँ, इसका मतलब है त्याग भी अपेक्षित है। तो जीवन में उचित ग्रहण, उचित त्याग का क्रम चलता है, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा। लेकिन उन ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को भी गाढ़ी नींद का वेग आने पर भुलाकर सोना चाहते या नहीं? अब आगे बढ़िए। प्राणमय कोश की दृष्टि से, मनोमय कोश की दृष्टि से प्राण बहुत प्यारा है। प्राण तो फिर, लेकिन उस प्राण का भी वियोग ना हो। वियोग माने अभानात्मक वियोग ना हो। उस प्राण को भी भुलावे नहीं। प्राण के धौंकनी पर ही दृष्टि डाले रहें गिनती पर तो पागल हो जाएंगे या नहीं? प्राण से भी विमुख होकर उसको भी भुलाकर गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है।
कितना बड़ा त्याग का बल गाढ़ी नींद के अनुसंधान से प्राप्त हो सकता है। जीवन में सब कुछ है, लेकिन निरीक्षण नहीं है, अध्ययन नहीं है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को भी गुरु बनाने की क्षमता नहीं है। बहुत ऊंची बात। क्या जीवन में क्षमता? हम 1966 में ऋषिकेश में 6 महीने तक थे। स्वामी राम तीर्थ के सारे ग्रंथों का उन दिनों हमने अध्ययन किया था, और अवधूत गीता, दत्तात्रेय जी महाराज का उपदेश है अवधूत गीता में, उन दिनों उसका भी अध्ययन किया था। 6 महीने में अवधूत गीता और स्वामी राम तीर्थ जी के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया। स्वामी राम तीर्थ जी का एक वाक्य बहुत ही हमको अनुकूल लगा, बहुत ही प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। उन्होंने लिखा कि तुम्हारे जीवन में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाएं हैं। अगर अपनी अवस्थाओं का अध्ययन करके सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते तो तुम अपने प्रति भी न्याय नहीं कर सकते, अन्यों के प्रति भी न्याय नहीं कर सकते। उनकी भाषा अपने ढंग की थी, हमारी भाषा अपने ढंग की है। जागृत अवस्था हमारे जीवन में है, यह जगत की स्थिति का रहस्य बताती है या नहीं? स्वप्नावस्था हमारे जीवन में आती है, इस सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य बताती है या नहीं? सुषुप्ति अवस्था हमारे जीवन में आती है, यह जगत की समृद्धि का, जगत के संहार का रहस्य बताती है या नहीं? अपने जीवन से भी तो लाभ नहीं उठा पाते ना, बड़ी विकट बात। तो आगे चलिए। प्राण बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राण का भी विस्मरण हुए बिना, प्राण को भी भुलाए बिना गाढ़ी नींद नहीं होगी, और गाढ़ी नींद नहीं होगी तो पागल हुए बिना नहीं रहेंगे। आगे त्याग, त्यागात् शांतिरनंतरम। क्या? त्यागात् शांतिरनंतरम, इनका त्याग करना पड़ता है नहीं? इनसे दृष्टि इन मोड़ने की आवश्यकता होती है या नहीं? इनसे विमुख होना पड़ता है या नहीं? आगे ले लीजिए मन, प्राणमय कोश के बाद मनोमय कोश। तो मन है, मन के द्वारा सारा काम चलता है, उस मन को भी भुलाए बिना गाढ़ी नींद नहीं सुलभ हो सकती। तो गाढ़ी नींद की आवश्यकता होती है, और गाढ़ी नींद का वेग प्राप्त होता है। मन को भुलाना स्वाभाविक है, मन भूल जाता है, मन विलीन हो जाता है। अब विज्ञानमय कोश, बुद्धि, 5 ज्ञान इंद्रियों की बात तो कह दी गई। बुद्धि, विज्ञान है बुद्धि, उस बुद्धि को भी भुलाते हैं। बुद्धि अगर अध्यवसाय न छोड़े, निश्चय न छोड़े, तो हम पागल हुए बिना नहीं रह सकते। आगे क्या है जी? आनंदमय कोश। आनंद सबको प्यारा है, या प्रिय, या मोद, या प्रमोद। अभीष्ट विषय या व्यक्ति की प्राप्ति से, या अभीष्ट विषय और व्यक्ति के प्राप्त होने की आशा से जो आनंद प्राप्त होता है उसका नाम है प्रिय। अभीष्ट वस्तु के सेवन से जो आनंद प्राप्त होता है वो प्रिय की अपेक्षा उन्नत आनंद है, मोद। अभीष्ट वस्तु के यथेच्छ सेवन से जो बाह्याभ्यंतर आनंद की अभिव्यक्ति होती है, ओवरफ्लोइंग अंग्रेजी में कह सकते हैं, उसका नाम है प्रमोद। प्रमोद से जीवन भरपूर हो, लेकिन उस प्रमोद का विस्मरण न हो, प्रमोद की तिलांजलि न हो, प्रमोद को अभी भूले नहीं तो पागल होंगे या नहीं? लो जी, आनंद ही चाहिए, आनंद के पकड़ के रखो, आनंद को पागल हो जाओगे। विषय जन आनंद को भी पागल बनाएगा ही नहीं। पंचदशी कार ने कहा विद्यानंद स्वामी जी ने, अरे भाई जिसके जीवन में दुख नहीं है, आनंद ही आनंद है, क्या कहते, प्रमोद से भरपूर जीवन है, वह भी अगर विषयजन्य प्रमोद का परित्याग नहीं करेगा तो विक्षिप्त हो जाएगा। एक दिन हमने बताया था, जहाँ विषयजन्य आनंद होता है वहाँ भोक्ता भोग्य भोग त्रिपुटी होती है। जहाँ त्रिपुटी होती है वहाँ द्वैत होता है, 2 या 2 से अधिक अजहल लक्षणों का नाम द्वैत है।
जहाँ द्वैत होता है वहाँ श्रम है, जहाँ श्रम होता है वहाँ खालिश प्योर निरक्षय आनंद नहीं होता। आनंदमय को भी भुलाकर सोना पड़ता है, फलात्मक आनंदमय कोष को भी भुलाकर सोना पड़ता है। जितना बड़ा त्याग का बल, तो सुषुप्ति में क्या है, अभानात्मक वियोग। वस्तु रहे और उसका भान ना हो तब उसका नाम हमने रखा है हमारा गढ़ा हुआ शब्द है अभानात्मक वियोग। शरीर अपने जगह है लेकिन गाढ़ी में इसका कहाँ भान है, अभानात्मक वियोग। देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश का, मनोमय कोश का, विज्ञानमय कोश का, आनंदमय कोश का, इनमें किसी का सचमुच में वियोग होता है, किसी का भावनात्मक वियोग होता है। प्रिय मोद प्रमोद का तो सचमुच में वियोग होगा, लेकिन मन का सचमुच में वियोग होगा, क्योंकि मन का लय हो जाएगा, इंद्रियों का लय हो जाएगा, बुद्धि का लय हो जाएगा। शरीर विद्यमान रहेगा लेकिन इसका भान ही नहीं होगा। अभानात्मक वियोग सुषुप्ति में होता है, तब हम पागल होने से बचते हैं। वियोग के हम पक्षधर हैं या नहीं, इधर ध्यान नहीं जाता।